हाय, आप कैसे हैं? अम्मा कथा चेप्पू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी का हीरो है बंटी। बंटी एक बहुत ही होशियार 8 साल का लड़का है। वह हर परीक्षा में पूरे अंक लाता है और हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। बंटी को क्रिकेट बहुत पसंद है, लेकिन उसकी माँ उसे कभी क्रिकेट खेलने नहीं भेजती, क्योंकि उन्हें लगता है कि खेलों में पढ़ने से पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। एक दिन रविवार होने की वजह से छुट्टी थी। बंटी के घर के पास रहने वाले उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। वे बंटी को भी खेलने के लिए बुलाने उसके घर आए और बोले, अरे बंटी, हम ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? अब बंटी बोला, रुको, मैं अपनी माँ से पूछ कर आता हूँ। यह कहकर वह दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गया। जब वह अंदर गया तो देखा कि उसकी माँ किताबें लेकर उसे पढ़ाने के लिए बैठी हुई थी। यह देखकर बंटी मन ही मन सोचने लगा, सुबह ही तो पढ़ाया था, फिर से किताबें लेकर बैठ गई हैं। लगता है आज भी क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। फिर भी एक बार पूछ तो लूं, किस्मत अच्छी हुई तो भेज देंगी। यह सोचकर बंटी अपनी माँ से बोला, माँ, मैंने सुबह एग्जाम की तैयारी कर ली है। अब मेरे दोस्त आए हैं, क्या आप मुझे क्रिकेट खेलने भेजेंगी? लेकिन माँ ने कहा, नहीं, क्रिकेट व्रिकेट कुछ नहीं। क्रिकेट खेलने से तुम जो पढ़े हो सब भूल जाओगे। घर में बैठकर पढ़ो, फिर खाना खाकर सो जाओ। यह सुनकर बंटी बहुत उदास हो गया। वह बाहर जाकर अपने दोस्तों से कहने लगा कि वह क्रिकेट खेलने नहीं आ सकता। बंटी का चेहरा देखकर उसके दोस्त पहले ही पूछ लेते हैं, क्या इस बार भी तुम नहीं आ रहे? तब बंटी दुखी मन से बोला, तुम तो जानते ही हो मेरी जिंदगी कैसी है, तुम लोग एंजॉय करो। इतना कहकर वह घर के अंदर चला गया और माँ के कहे अनुसार पढ़ाई करने लगा। हमेशा की तरह वह परीक्षाएं बहुत अच्छे से लिखता है। कुछ दिनों बाद एक दिन बंटी के स्कूल में बच्चों और उनके माता पिता के लिए गेट टुगेदर पार्टी रखी गई। उस पार्टी में खेलने के लिए कई गेम्स थे और जीतने वालों को गिफ्ट्स भी दिए जा रहे थे। पार्टी में बंटी अपनी माँ के पास आकर पूछता है, माँ, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? इस बार माँ सोचती है कि उनका बेटा क्रिकेट में भी फर्स्ट आए, इसलिए उसे खेलने की अनुमति दे देती है। लेकिन बंटी को कभी भी फिजिकल एक्टिविटी की आदत नहीं थी और न ही वह धूप में ज्यादा देर रहने का आदी था, इसलिए वह ठीक से क्रिकेट नहीं खेल पाया और धूप में खड़ा न रह पाने की वजह से उसे चक्कर आ गए और वह गिर पड़ा। यह देखकर बंटी के माता पिता और बाकी बच्चों के माता पिता घबरा गए और तुरंत उसके पास दौड़े। वहां मौजूद माता पिता में एक डॉक्टर भी थे। उन्होंने बंटी को चेक करके उसकी माँ से कहा, घबराइए मत, धूप में खेलने की वजह से ऐसा हुआ है। तब बंटी की माँ आश्चर्य से बोली, बाकी बच्चे तो ठीक से खेल रहे हैं। मैं तो बंटी को हमेशा अच्छा और पौष्टिक खाना देती हूँ, फिर ऐसा क्यों हुआ? तब डॉक्टर ने समझाया, अच्छा खाना ही काफी नहीं होता, बच्चों को बाहर खेलना भी जरूरी है। बाहर खेलने से बच्चे शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं। चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लें, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो सब बेकार है। डॉक्टर की बात सुनकर बंटी की माँ को अपनी गलती समझ में आ गई। अगले दिन सुबह जब बंटी नींद से उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक नई क्रिकेट बैट रखी हुई है। वह खुशी से अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, क्या ये बैट मेरे लिए है? माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ, अब से तुम रोज 1 घंटा क्रिकेट खेल सकते हो। बैट लेकर खुश होकर जब बंटी बाहर गया तो देखा कि उसके पापा एक नई साइकिल लेकर खड़े हैं। यह देखकर बंटी और भी खुश हो गया और बोला, पापा, क्या ये साइकिल भी मेरे लिए है? पापा ने कहा, हाँ, अब तुम रोज साइकिल से स्कूल जा सकते हो। तब बंटी बहुत खुश होकर अपने माता पिता से बोला, आज मेरा लकी डे है। आप दोनों अचानक इतने अच्छे कैसे बन गए? मैं अभी अपने सारे गिफ्ट्स दोस्तों को दिखाकर आता हूँ। यह कहकर वह साइकिल और बैट लेकर अपने दोस्तों के पास दौड़ गया। उस दिन के बाद से बंटी के साथ साथ उसके माता पिता भी रोज थोड़ा समय फिजिकल एक्सरसाइज के लिए निकालने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी बिजी हों, हमें अपने दिन में थोड़ा समय शारीरिक व्यायाम के लिए जरूर निकालना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक अम्मा कथा चेप्पू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया सब्सक्राइब करें और पहले की कहानियाँ भी देखें। कहानी अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।